लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। चाहे मध्य प्रदेश चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी जीत के दावे कर रही है और अलग अलग तरीके से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर संतोष शर्मा से हमारे संवाददाता हैदर खान ने विस्तार से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, नेशन न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदूवादी श्री संतोष शर्मा जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन न्यूज़ 10 में। नमस्कार। संतोष जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में क्या तैयारियां हैं पार्टी की? पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में जो सुव्यवस्थित योजनाएं चल रही है, जो लाभ लाभार्थियों को मिल रहे हैं, उससे जनता में अपार उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि जनता को कैसे लाभ मिले, पूरी योजना जो है वो आम जन तक कैसे पहुंचे, उसमें निरंतर लगे हुए रहते हैं। तो उसका परिणाम जनता उनको देती है, जनता उन पर विश्वास करती है, उनको चुनकर उनको विधानसभा में भेजती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाती है। जैसे आपने कहा है कि लाभान्वित योजनाओं का आपकी सरकार दावा कर रही है, ऐसे में विपक्ष पार्टी कांग्रेस भी, जहां एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना का प्रदेश में लागू किया, तो वहीं विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का दावा करके योजना का काम शुरू कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव है और कई प्रकार के लाभ की बातें विपक्ष के नेता करेंगे। जब उनकी 15 माह की सरकार थी तब उनको बहनें याद क्यों न आई, तब उन्होंने बहनों को कोई लाभ क्यों न दिया। यदि हमने कोई प्लानिंग बनाई है, हमारे सरकार ने ये योजना कोई चलाई है, तो ये लोग उस योजना को कैसे बैकफुट पर लाना, उसे घेरना कैसे है, उसको घेरते हुए अपनी नई बात रख देते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो भाई, आप करते, जब आपकी सरकार थी, आपको जनता ने मौका दिया था, आप किसानों का कर्जा माफ करते। बिल्कुल, जनता ने मौका दिया था। संतोष जी, बताना चाहूंगा कि इन 15 सालों की सरकार और वहीं कमलनाथ ने अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना ली। हालांकि 15 महीने सरकार चल पाई कांग्रेस की, तो इन तमाम योजनाओं को मात देकर कांग्रेस की सरकार बन गई। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की सरकार बनी थी, मान लीजिए आपकी जनता ने उनको मैंडेट दिया था बॉर्डर पे जी। बॉर्डर पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। उनकी योजनाओं से उन्हीं के लोग असंतुष्ट हुए, उन्हीं के विधायक असंतुष्ट हुए। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा यदि माफ न हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा जी। उस बात को उन्होंने सुना, समझा, देखा और ये देखा कि केवल बातें हैं, किसान तो परेशान है, किसान का कर्जा एज इट इज है जो पहले था, कोई कर्जा माफी नहीं हुई है, केवल गुमराह किया जा रहा है। सत्ता में आने के लिए आंदोलन करवाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से मंदसौर में एक भयावह आंदोलन का रूप देके निर्मम किसानों की जो निर्मम हत्याएं इन लोगों ने एक आंदोलन उग्र करवा के जो करवाई, उसका इन्होंने लाभ के रूप में इस्तेमाल किया। उसको भुना भुना के किसानों का नाम ले लेके इन्होंने जैसे तैसे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार काबिज की। लेकिन अपनी उस बात पर ये नहीं टिके जो बात इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कही थी कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे जी। तो इनके जो विधायक थे, उन्होंने देखा कि ना विकास हो रहा है, ना कर्जा माफ हो रहा है, क्षेत्र में जाना पड़ता है, किसान हमसे पूछते हैं, हम जवाब क्या दें। कमलनाथ जी इनको टाइम नहीं देते थे, समय नहीं देते थे। इस बात से रुष्ट होकर, नाराज होकर इनके विधायकों ने तय किया कि अब हमें इस सरकार को नहीं चलाना है, क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता के बीच हमें जाना है, हमें जनता की मांगों को पूरा करना पड़ेगा और जनता के लिए, जन के लिए हमें
इसलिए उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को गिराया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के एक विकासवादी सरकार को फिर से स्थापित मध्य प्रदेश के अंदर किया। वही कांग्रेस के नेता तो बात कर रहे हैं, ऐसे में कहा है कि जैसे आपने कहा है कि उनकी बात नहीं सुन रहे थे, ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि खरीद पर करके सरकार बनेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आरोपों का क्या है जी, आरोप तो मुझ पर भी कई लगाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो विकास की बातें थी, विकास के मुद्दे थे, उनके विधायक जो बोल रहे हैं, जो हमारे साथ शामिल हुए थे, फिर हमारी पार्टी ने उनको टिकट दिया, मैंडेट दिया, फिर वो इलेक्शन लड़े, फिर जनता ने उनको मैंडेट दिया, विश्वास व्यक्त किया, फिर से विधानसभा में भेजा, तो क्या जनता को समझ में नहीं आ रही थी कि विधायक खरीद फरोख्त हुई है? यह आरोप प्रत्यारोप है और कांग्रेस की आदत है सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, चाहे वो कितनी भी निकृष्टतम स्तर हो। कांग्रेस के लोग जाएंगे केवल सत्ता हासिल करने के लिए। जी संतोष जी, आप बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में उभर के भी आए हैं, ऐसे में आप हिंदुवादी नेता भी हैं और मंदसौर एक संघ की नर्सरी कहला जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार हमने भी ग्राउंड जीरो पे देखा है कि जनता के ओपिनियन से भी लिए हैं, तो महंगाई का बड़ा मुद्दा मंदसौर मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। ऐसे में जो महंगाई है वो इस चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे बूथ का मैं पेज प्रमुख हूँ, पन्ना प्रमुख हूँ। यह मेरा दायित्व है जो कि एक कार्यकर्ता का होता है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई कोई विषय नहीं है। आज समय के साथ साथ हर चीज में इजाफा हो रहा है, हर चीज की व्यवस्थाओं में, हर चीज के लागत में उस हिसाब का खर्च हो रहा है। उस आधार पर एक स्लैब तय किया जाता है। वो स्लैब जो है व्यापारी और जो सामग्री के वितरण करने वाले लोग होते हैं वो तय करते हैं और उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आज यदि हम 70 साल पुरानी बात करेंगे तो आज 70 साल में भारत में, पूरे विश्व में बहुत विकास हुआ है। तो विकास के दर के अनुसार हर चीज का अपना एक दर सुनिश्चित हुआ है। और यदि हम घी का भाव यदि देखें तो आज 70 साल पहले क्या था और आज क्या है, तो कहीं न कहीं इस बात को हम महंगाई से नहीं जोड़ सकते। आम आदमी पार्टी भी बिजली, नल, पानी, बिजली जैसी तमाम चीजें जो टैक्स हैं उन चीजों पर कहीं न कहीं राहत मिली जनता को। तो जैसा आपने कहा दर और विकास, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में है, पंजाब में है, तो वो भी अपना वहाँ की जो जनता है उन लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो ऐसा कोई आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है, चाल जो है, स्थिति जो है वो स्पष्ट है। दिल्ली की आप हालत देखिए अभी क्या रही। दिल्ली की जनता आपको बताएगी कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की क्या हालत है। यदि वहाँ का जो निगम है, दिल्ली नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली सरकार वो चला रहे हैं, उसके बाद केवल आरोप और प्रत्यारोप, कैसे बैकफुट में नरेंद्र मोदी जी को लाना है, कैसे केंद्र सरकार को घेरना है, आरोप लगाना है और कह देना है कि दिल्ली उनके नियंत्रण में नहीं है। और रही बात लाभ की, तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि केवल मुफ्त की बांट के इस देश के व्यक्ति को, इस देश की जड़ को कमजोर नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति का देश है, हर व्यक्ति इस देश में अपना योगदान दे और जो तरीका होता है उस तरीके से ही काम करे, तो ही ये देश आगे बढ़ पाएगा और तभी हम देश को मजबूत आर्थिक रूप में और संपन्न बना पाएंगे। केवल मुफ्त में अगर हर चीज का लाभ, मुफ्त में यदि हर व्यक्ति को मुफ्त की योजनाओं का ही लाभ मिलेगा, तो आप बताइए कि देश को हम कैसे मजबूत बनाएंगे और देश कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये थे संतोष जी शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के मालवा प्रांत प्रमुख के संपर्क भी प्रमुख रहे हैं। और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में उभर के मध्य प्रदेश का और मंदसौर का नाम रोशन किया है। कैमरा पर्सन प्रमोद भावल के साथ नेशन न्यूज़ 24 मंदसौर।